A very good morning, students. This is Sujata Chauhan. Today I am here with a new chapter in EVS, chapter number 10, The Journey of Food. So, all of you take out your EVS book. This book, okay, bachcho, open your this book and open your chapter number 10, Journey of Food. सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जर्नी मीन्स यात्रा एंड फूड मीन्स खाना, खाने की यात्रा। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि आपका खाना, आपके प्लेट का खाना कहीं घूमने के लिए जा रहा है? बस में, ट्रेन में या एरोप्लेन में कहीं घूमने जा रहा है? नहीं नहीं, मैं आपको बताने वाली हूँ आपका खाना कहीं नहीं जा रहा है। मैं आपको बताने वाली हूँ, आज हम डिस्कस करेंगे वह खाना जो आपकी प्लेट में होता है, डिलीशियस टेस्टी खाना जो आपकी मम्मा आपके लिए बनाती हैं। बच्चों, वह कहाँ से आता है और क्या क्या होता है उस खाने के साथ में, और कितने सारे लोग मेहनत करते हैं उस खाने के लिए। किसान रात रात भर जाग कर खेत में पानी देता है, फसल उगाता है, फसल को साफ करता है, फसल जब पक जाती है तो उसको धूप में, गर्मी में, वर्षा में उसे काटते हैं और फिर मार्केट लेकर जाते हैं। और कोई होलसेल मार्केट लेकर जाता है तो कोई स्मॉल मार्केट मंडी में ही देके आ जाता है। कोई ट्रक में लेकर जाता है, कोई ट्रैक्टर में लेकर जाता है। और उसको फिर वे सेल करके आ जाते हैं। और उसके बाद में जो शॉपकीपर्स होते हैं मंडी, वहाँ पर ये आपका जो फूड होता है वह आ जाता है। और फिर आपके पापा, आपकी मम्मी, आपके घर के बड़े वहाँ से इसे परचेज करके लाते हैं, बाय करके लाते हैं। एंड देन योर मदर कुक इट इन योर किचन, ओके। और आपको पता है, जिस खाने के लिए आप मना कर देते हैं कई बार, नहीं हमें नहीं खाना, और उसे वेस्ट कर देते हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाई फॉर दिस, फॉर हंगर। बहुत सारे थाउजेंड्स पीपल हैं जो खाने के लिए मर जाते हैं, उन्हें खाना नहीं मिलता, एक टाइम का भी उन्हें खाना नहीं मिलता है। सो चिल्ड्रन, खाना बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए। जितना आपको यूज करना है उतना आप मार्केट से लाइए, जितना आपको खाना है उतना ही बनाइए, एंड जितना आपको खाना है उतना ही आप अपनी प्लेट में लीजिए। भले ही आप नेक्स्ट टाइम ले लीजिए खाना, फिर से ले लीजिए अपनी प्लेट में, बट वेस्ट मत कीजिए। जब आप अपना खाना वेस्ट करते हैं उससे पहले एक बार आप ये जरूर सोचिए कि इस खाने के लिए, केवल और केवल इसी खाने के लिए थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऐसे हैं जो रात को भूखे सो जाते हैं, उन्हें खाना भी नहीं मिलता, ओके। कहीं ना कहीं अगर आपका खाना बच भी जाता है तो आप उसको किसी को प्रोवाइड कीजिए, ओके। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर रीड करना और डिस्कस करेंगे आज हम इसी के बारे में, ठीक है। So sharp your pencil for underline the difficult words and write the word meaning also if you don't know about it, okay. So let's start. Follow me. सभी आप रीड करेंगे, कर रहे हैं मेरे साथ में? Yes. Are you ready? Okay. Let's start. What did you have for breakfast today? Was it puri and curry, bread and jam, idlis and chutney, or chapatis and vegetables? Have you ever thought from where the food came to your table, to your plate? Food travels long and far before it finds its rightful place in your mother's kitchen. Students, what did you have for breakfast today? आज आपने ब्रेकफास्ट में क्या लिया है, क्या खाया है आपने नाश्ते में? Was it पूरी? क्या ये पूरी है? क्या ये करी है, ब्रेड है या जैम है, इडली है या चटनी है, चपाती है या वेजिटेबल्स है? आपने आज नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में क्या लिया है? हैव यू एवर थॉट फ्रॉम वेयर द फूड केम टू योर प्लेट? आप जानते हैं आपकी प्लेट में खाना कहाँ से आता है और कैसे कैसे आता है? आप जानते हैं आपकी प्लेट में जो ये नाश्ता है, जो आप डिलीशियस फूड खा रहे हैं, ये कहाँ से आता है? फूड ट्रेवल्स लॉन्ग एंड फार बिफोर इट फाइंड्स इट्स राइटफुल प्लेस इन योर मदर्स किचन। जब आपकी
मम्मी की किचन में, माँ की किचन में खाना आता है, ये काफी सारी ट्रैवलिंग करके आता है, काफी दूर से आता है। ठीक है। फार्मर ग्रो फूड फॉर अस, दे ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स एट डिफरेंट टाइम ऑफ द ईयर। फार्मर फसल उगाता है हमारे लिए, और ये डिफरेंट डिफरेंट जो क्रॉप्स होती हैं ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम में उगती हैं साल के। ऐसा नहीं है हम किसी भी फसल को किसी भी टाइम उगा सकते हैं, नहीं चिल्ड्रन। हर एक फसल का अपना एक टाइम होता है, उसे एक स्पेशल सॉयल, स्पेशल वाटर एंड स्पेशल क्लाइमेट की नीड होती है। ओके। द फार्मर फर्स्ट प्रिपेयर्स द फील्ड, ही प्लॉज द field and adds manure and fertilizers. Then he sow the seeds. After a few days, the seeds germinate and small plants appear. The farmer first prepare the field. सबसे पहले फार्मर क्या करता है, खेत को प्रिपेयर करता है, तैयार करता है खेत को बोने के लिए। ही प्लो द फील्ड, और उसके लिए वह क्या करता है, सबसे पहले वह खेत जोतता है। ही प्लो द फील्ड एंड एड्स मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। देन ही एड इन द फील्ड मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्यूर किससे बनता है, हमारा खाद, जो गोबर का खाद होता है ना, कूड़े कचरा जो हमारा मिट्टी में मिल जाता है, गाय का गोबर, भैंस का गोबर, इससे मैन्यूर बनता है। एंड फर्टिलाइजर्स वे होते हैं जो पैकेट्स में हमारे खाद आते हैं, उर्वरक आते हैं मार्केट से, वे होते हैं फर्टिलाइजर्स। तो फार्मर फील्ड प्लॉइंग के बाद में क्या करता है, उसमें ऐड करता है मिट्टी में, सॉइल में मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। देन ही सो द सीड्स। अब जब उसमें मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स वह ऐड कर देता है, उसके बाद में आफ्टर दैट ही सो द सीड्स। आफ्टर अ फ्यू डेज द सीड्स जर्मिनेट एंड द स्मॉल प्लांट्स अपीयर्स। अब जब वह बीज बो देता है, उसके बाद में स्मॉल स्मॉल प्लांट्स, स्मॉल लीव्स मिट्टी में से निकलने लगती हैं, अंकुरित होने लगती हैं, एंड प्लांट्स बनने लगते हैं। ओके। क्रॉप्स नीड वाटर टू ग्रो। Water is supplied to the field from wells and tubewells. क्रॉप्स को नीड होती है वाटर की, सो जो एक फार्मर होता है वह वाटर सप्लाई करता है खेत में, और वाटर सप्लाई होती है वेल से या ट्यूबवेल से, कुओं से या ट्यूबवेल के द्वारा। आजकल तो ट्यूबवेल के द्वारा ही होती है, वेल्स तो नहीं यूज किए जाते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड फॉर द ट्यूबवेल एंड we get more and more water from the tube well. Okay. In ancient time we used the wells. Okay. A farmer adds manure and fertilizer to the soil to make it rich in minerals. Farmer फील्ड में, सॉयल में मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं, सो दैट they can get more and more crops, more and more grow crops, to rich crops and to rich in minerals, जिससे कि बहुत ज़्यादा मिनरल्स खेत को प्राप्त हो सकें, क्रॉप को प्राप्त हो सकें, और उनकी पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ओके। He protects the crop from insect, birds and animals by watching over them day and night and spraying pesticide and insecticides. Farmer protects the crop from insects, birds and animals, for that the crop cannot decay, cannot damage by birds, by animals, by insects, so that he spray पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड वह स्प्रे होता है जिससे इंसेक्ट मरते हैं, एंड पेस्टिसाइड वह स्प्रे होता है जिससे पेस्ट मर जाते हैं। ठीक है। पेस्ट और इंसेक्ट जो होते हैं ये क्रॉप्स को डैमेज कर देते हैं, जैसे रैट क्रॉप को खा लेता है, या आपने देखा होगा कीड़े लग जाते हैं कई बार क्रॉप के ऊपर, फसल के ऊपर। तो एनिमल्स से या बर्ड से भी उसे एक फार्मर को अपनी क्रॉप की
प्रोटेक्शन करनी होती है, इसके लिए वह दिन रात जागता है, पक्षियों को उड़ाता है, एनिमल्स को भगाता है। उसके लिए वह कई बार तो खेतों में एक तरह का वो गुड्डा सा दिखा है ना, अपने लकड़ी का बना देते हैं ऐसे ही कमीज वगैरह पहना के, जिससे कि जो एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं वे एक फार्मर समझ के उसे भाग जाएं। ठीक है। एंड पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का वह यूज इसीलिए करता है जिससे कि उसकी फसल में कीटाणु ना लगे या कोई बीमारी ना लगे, या जो छोटे छोटे जैसे रैट्स होते हैं वे उसे ना खाएं, वे मर जाते हैं उसके स्प्रे करने से। एंड आफ्टर सम मंथ्स व्हेन द क्रॉप आर राइप दे आर हार्वेस्टेड। जब कुछ समय के बाद क्या होता है कि फसल हमारी कई महीने के बाद में पक जाती है, एंड जो फार्मर होता है फिर वह उसे काट लेता है। देखो आपकी बुक में पिक्चर में फार्मर हार्वेस्टिंग भी कर रहा है, एंड उसके साथ जो वुमेन है वह भी उसकी हेल्प करा रही है। लाइक दिस द फार्मर हार्वेस्ट द क्रॉप, हार्वेस्ट देयर क्रॉप। ओके। और आफ्टर दिस जो फार्मर है वो क्या करता है, द क्रॉप आफ्टर द क्रॉप हैव बीन हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द प्लांट्स, दिस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। Then the husk is removed. This process is called winnowing. Okay. After the crop have been harvested, जब फसल को काट लिया जाता है तो चिल्ड्रन उसके बाद में क्या नेक्स्ट स्टेप होता है फार्मर का कि जो ग्रेन है उसमें से हस्क को या प्लांट को सेपरेट कर दिया जाता है। ठीक है। भूसी को उससे अलग कर दिया जाता है ग्रेन से, तो उसको थ्रेसिंग किया जाता है। देखो आपके सामने पिक्चर में भी जो ये फार्मर है वो थ्रेसिंग कर रहा है। थ्रेसिंग में क्या होता है, प्लांट एंड ग्रेन को सेपरेट कर दिया जाता है। ओके। देन द हस्क इज रिमूव्ड, जिससे उससे भूसा निकल जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड विनोविंग। इसको कहते हैं हम बरसाना। आपने देखा होगा ना छाछ से, आपकी दादी, आपकी मम्मी, जो किसान हैं उनके बच्चे जानते होंगे कि उनके जो खेती होती है तो ये वाला स्टेप भी होता है जिसे विनोविंग कहते हैं। वैसे आजकल तो ये सब जो थ्रेसिंग है वो मशीनों के द्वारा ही हो जाती है, बट अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा कम मात्रा में क्रॉप होती है, फसल थोड़ी ही होती है, तो ऐसे भी कर लेते हैं। आजकल तो वैसे मशीनों के द्वारा ही हो जाता है। ठीक है ना। आजकल तो कंबाइंडर हार्वेस्टर्स आते हैं, जो ट्रैक्टर्स होते हैं उनके साथ में ही हार्वेस्टर्स भी आते हैं, उसी से ये सब वर्क हो जाता है। लेकिन फिर भी आपको ये जानना जरूरी है, इसलिए बुक में भी दिया गया है। ओके। नेक्स्ट, the grains are then packed and are ready to be supplied in the market. Small farmer take the crops to the wholesale market in tractors or bullock cart. Big farmers send them by trucks and trains. Okay children, जो ग्रेन है अब जो सेपरेट हो चुका है विनोविंग के द्वारा या थ्रेसिंग के द्वारा, अब इसको पैक कर दिया जाता है बड़े बड़े पैकेट्स में, बड़े बड़े बोरों में इसे पैक कर दिया जाता है और इसको मार्केट में बेचने के लिए, सप्लाई करने के लिए इसको रेडी कर लिया जाता है। ओके। देन जो स्मॉल फार्मर होते हैं वे होलसेल मार्केट में अपने जो क्रॉप है इसको ट्रैक्टर के द्वारा या बुलक कार्ट के द्वारा ले जाते हैं होलसेल मार्केट में और इसको सॉल्ट करके आ जाते हैं। एंड जो बिग फार्मर होते हैं वे इसे ट्रक से या ट्रेन से सेंड करते हैं नेक्स्ट सिटी में, किसी भी सिटी में, या जो होलसेल मार्केट है, मंडी है, वहां पर। ओके। द ग्रेन मर्चेंट एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल सेलर फ्रॉम द टाउन और सिटी केम टू द मंडी एंड बाय द प्रोडक्ट इन bulk. They carry them in their areas and send in retail. Then we buy these food items from the local market. Grain merchant यानी जो अनाज को बेचने वाले, खरीदने वाले जो व्यापारी होते हैं, या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के जो सेलर होते हैं, बेचने वाले होते हैं, ये इसे शहर से, कस्बे से या गांव से इसे फिर मंडी में लेके आते हैं, शहर से इसे मंडी में लेके आते हैं और फिर अपने इस मार्केट, इस जो सामान होता है, इनका प्रोडक्ट होता है, इसको ये बेच देते हैं वहां पर। ओके। और जो रिटेलर्स होते हैं, जो फुटकर विक्रेता होते हैं, वे इसे खरीद लेते हैं और फिर उसे ये बेचते हैं, रिटेल करते हैं इसको फिर ये। ठीक है। रिटेलर होता है जो फुटकर विक्रेता होता है, जैसे आप 1 किलो 2 किलो किसी की शॉप से सामान लेके आते हैं, ठीक है, और फिर
ये मार्केट में आ जाता है और फिर उसे आप लेके आते हैं अपने घर पर, ठीक है। Finally, we buy food crop from these shopkeepers and vendors. We buy carriers, pulses, sugar and oil from a grocer. We buy vegetable from a green grocer and fruits from the fruit seller. Children, finally वी बाय फूड क्रॉप फ्रॉम दीज शॉपकीपर्स या वेंडर्स। हम जो अपना फूड खरीदते हैं हम कहाँ से खरीदते हैं? शॉपकीपर से या वेंडर। वेंडर कौन होते हैं? विक्रेता, बेचने वाले। शॉपकीपर दुकानदार से हम खरीदते हैं या हम बेचने वाले से अपनी जो ये फसल होती है यानी जो हमारा ग्रेन्स होता है या हमारी वेजिटेबल्स होती हैं हम उन्हें खरीदते हैं। वी बाय कैरियर्स, हम दालें, शुगर, पल्सेस एंड ऑयल हम ग्रोकर से लेते हैं। ग्रोकर कौन होता है? हमारा जो बनिया, उसे क्या, या हम किराने की दुकान से लेते हैं इन्हें ग्रोकर कहते हैं। किराने वाला या विक्रेता या बनिया। वी बाय वेजिटेबल्स फ्रॉम ग्रीन ग्रोकर, हम वेजिटेबल्स लेते हैं ग्रीन ग्रोकर से, जो ग्रीन ग्रोकर होता है। फ्रूट्स फ्रॉम फ्रूट सेलर, और हम फ्रूट्स खरीदते हैं फ्रूट सेलर से, फ्रूट बेचने वाले से। ओके, वी हैव लर्न अबाउट द जर्नी ऑफ फूड फ्रॉम फार्म टू अवर टेबल। लेट्स नाउ रीड अबाउट द वैरायटी ऑफ फूड दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। अब तक हमने जाना कि किस तरह से हमारी टेबल पर, हमारी प्लेट में खाना कैसे आता है खेत से, और हमने अपनी प्लेट तक, अपनी टेबल तक अभी फूड की जर्नी के बारे में जानकारी ली, जानकारी प्राप्त करी। अब हम जानेंगे डिफरेंट प्लांट्स के बारे में जिससे हमें फूड प्राप्त होता है। लेट्स वी नो रीड अबाउट द वैरायटी ऑफ फूड। हम वैरायटी फूड के बारे में अब जानेंगे, फूड के प्रकारों के बारे में जानेंगे दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट, जो हमें प्लांट से प्राप्त होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फूड ग्रेन, फूड मीन्स खाना, ग्रेन मीन्स अनाज, ठीक है। चलिए, फूड ग्रेन लाइक राइस, wheat, oat, millet and corn are called cereals. cereals हम किसे कहते हैं? फूड ग्रेन को, जैसे राइस चावल, व्हीट गेहूं, ऑट होता है हमारा जई, और मिलेट होता है बाजरा, ठीक है। राइट कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, बाजरा। कॉर्न मक्का आर कॉल्ड कैरियर्स, इन्हें हम कहते हैं कैरियर्स। क्या कहते हैं इन्हें हम? कैरियर्स। ओके, राइस एंड व्हीट आर द मेन फूड क्रॉप। राइस और जो व्हीट है ये मेन फूड क्रॉप है, ज्यादातर हम इसी को खाते हैं। राइस इज यूजुअली बॉइल्ड एंड ईटन, राइस को ज्यादातर हम बॉयल करते हैं और खा लेते हैं। एंड इट इज ऑल्सो ग्राउंड इनटू फ्लोर एंड टू मेक इडलीज एंड डोसाज, और इसको हम फ्लोर में आटे के रूप में हम बना के खाते हैं। इसको पीस कर ग्राउंड करके तो उससे हम क्या बनाते हैं? इडलीज बनाते हैं एंड डोसाज बनाते हैं। एंड व्हीट फ्लोर जो होता है आटा यानी गेहूं का, जो हमारा, हम इसको ग्राउंड करते हैं तो उसके बाद में हम उसे कहते हैं आटा गेहूं का, और इसको यूज करते हैं हम चपाती बनाने में, रोटियां बनाने में, ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड मैनी अदर थिंग्स, कचौड़ी, पराठा, ये सब बनाने में हम इसका यूज करते हैं। देखिए आपके बुक में, दिस इज द राइस प्लांट एंड दिस इज द व्हीट प्लांट एंड दिस इज द कॉर्न। ओके, सो यू विल मेक दिस एक्टिविटी इन योर नोटबुक ऑल्सो। आप अपना वर्क स्टार्ट करने से पहले चैप्टर नंबर 10 आप राइट करेंगे नोटबुक में। ओके, स्टार्टिंग में सबसे पहले आप चैप्टर नंबर 10 द जर्नी ऑफ फूड एंड राइट करेंगे एक्टिविटी, और आप इन तीनों की पिक्चर, ओके, इस पिक्चर को आप एक्टिविटी इसकी बनाएंगे। ओके, अब मुझे फिर से ये बताने की नीड नहीं होगी। आई थिंक मुझे पता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे सभी ये एक्टिविटी बहुत ही अच्छे से बनाएंगे। एंड डोंट यूज स्केच पेन इन योर नोटबुक बेटा, फिर आपकी जो बैक साइड कहाँ होती है नोटबुक की वो दिखाई नहीं देती है उसमें आपने क्या राइट किया है। सो आप बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे स्केच पेन का, पेंसिल कलर यूज करें, क्रेयॉन कलर यूज करें, और आउटलाइन के लिए आप जेल पेन यूज कर सकते हैं, ब्लैक जेल पेन। ओके, नाउ वी सी, ट्राई दिस, फाइंड आउट एंड राइट दैट
राइट व्हाट इज नीडेड टू मेक द फॉलोइंग फूड आइटम्स। अब आप देखिए आप क्या क्या यूज करते हैं किस फूड आइटम को बनाने में। इडली में आप राइस फ्लोर यूज करते हैं, एंड डोसा में भी आप राइस फ्लोर ही यूज करते हैं, है ना। एंड पेस्ट्री में व्हीट फ्लोर क्या यूज करते हैं, व्हीट फ्लोर। सो राइट कीजिए। एंड चपाती में भी आप व्हीट फ्लोर ही यूज करते हैं, है ना। आप जो रोटियां खाते हैं वो गेहूं के आटे की खाते हैं, एंड इडली और डोसा आपका जो बनता है आपका चावल के आटे का बनता है। ओके। पल्सेस होती है दाल। बच्चों जो आप घर पे दाल खाते हैं ना, और जो बच्चे दालें नहीं खाते हैं, जिनकी फेवरेट नहीं है, उन्हें भी खाना चाहिए। आप बहुत अच्छा ग्रोथ करते हैं सभी दालों में। पल्सेस में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। सबसे ज्यादा जो प्रोटीन होता है वो उड़द की दाल में होता है, ये रहा आपका, ठीक है। चने में बहुत ज्यादा होता है, एंड सोयाबीन में भी बहुत ज्यादा होता है प्रोटीन। और जो बच्चे छोटे हैं ना, जिनकी हाइट कम है, वो तो और भी ज्यादा पल्सेस खाया करें। प्रोटीन होता है, आप ग्रोथ करेंगे अच्छे से, और आपकी जो ये एज है इसमें आपको प्रोटीन की बहुत ज्यादा नीड होती है। ओके। Pulses are dried seeds of certain plants. These are rich in protein and help our body to grow. उड़द, राजमा, मूंग एंड चना are all pulses. ये सभी pulses हैं, दालें हैं, ठीक है। पल्सेस क्या होती हैं, ड्राइड सीड होती हैं सर्टेन प्लांट्स, जो इनका पौधा होता है। जैसे उड़द है तो उड़द का पौधा है, राजमा है उसका पौधा है, जो भी उसका प्लांट है, तो ये अपने पौधे का एक क्या होती है, ड्राइड सीड होती है। सूखने के बाद में इसको तोड़ लिया, पेड़ को काट लिया जाता है, या फिर इनकी जो ये सीड्स होते हैं, इन जो बीन्स में ये सीड्स होती हैं, इन्हें ले लिया जाता है, निकाल लिया जाता है, ठीक है। दीज आर रिच इन प्रोटीन। पल्सेस में बहुत प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, एंड हेल्प टू अवर बॉडी टू ग्रो। हमारी बॉडी को ये ग्रो करने में, बड़ा होने में मदद करते हैं। सो चिल्ड्रन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि वे पल्सेस लाइक करें और पल्सेस ईट करें। ओके। देखिए उड़द ब्लैक कलर में होती है, एंड राजमा ये ग्रीन जो दिखाया गया है, ये जब पौधे पर ये लगी हुई होती है ना, ग्रीन कलर की होती है, लेकिन बाद में ये ब्लैक कलर की हो जाती है। एंड ये राजमा, ठीक है। एंड नेक्स्ट है मूंग तो ग्रीन कलर में ही होती है, बाद में भी ये ड्राई होने के बाद में भी ग्रीन कलर में होती है। चना तो आप जानते हैं, बट इन दिस पिक्चर वी कैन नॉट सी प्रॉपरली। ओके। पिक्चर में प्रॉपर इसकी पिक्चर नहीं बनाई गई है, सो डजेंट मैटर, इट्स नेसेसरी टू नो, सो यू कैन नो टू मेक द एक्टिविटी। आप इसको और भी अच्छे से जान पाएंगे अगर आप एक अच्छी सी एक्टिविटी बनाएंगे। तो मैं चाहती हूँ आप एक पेपर लेंगे, लाइक ड्राइंग पेपर, और उस पे आप स्मॉल जो पार्ट्स हैं ये आप पल्सेस का पेस्ट करेंगे, और इसके नीचे आप राइट करेंगे उनके नेम। ओके, दिस इज द एक्टिविटी फॉर यू। ओके, सो आपने जाना आज इस चैप्टर में क्या, जर्नी ऑफ फूड के बारे में, एंड उसके बाद में टाइप्स ऑफ जो प्लांट्स हैं जिनसे आप अपना फूड प्राप्त करते हैं। तो हमने आज राइस, व्हीट, कॉर्न प्लांट के बारे में जाना, एंड पल्सेस के बारे में जाना चिल्ड्रन, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही पढ़ाऊंगी, नेक्स्ट पार्ट पढ़ाएंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।